गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज का ये वीडियो उन छोटे क्यूट से लिटिल किड्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर करते हैं और उनके पेरेंट्स को तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है। उनका ये मानना है कि मेरा बच्चा अब पता नहीं पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, और उसको पढ़ाने की समस्या, उनकी उसको लेटर्स बनाने की समस्या, उनको चीज़ों के बारे में बताने के लिए बहुत सारा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ता है। तो उन तमाम तरह की प्रॉब्लम से इजाद पाने के लिए आज का ये वीडियो है। ये वीडियो उन टीचर्स को भी डेडिकेटेड है, उन पेरेंट्स को भी जो बच्चों को सही मायने में पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर रहे हैं कि जब बच्चा आपका स्कूल में एंटर करता है तो वो उसको कैसे वो लिखना और पढ़ना है। आपने नोट किया होगा, आप कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम जब बच्चा आपका स्कूल में आता है तो आप ये कोशिश नहीं करेंगे, ये प्रेशर नहीं करेंगे, किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे कि वो तुरंत कुछ लिखना सीख जाए, तुरंत कुछ सुनाना सीख जाए, तुरंत कुछ बोलना सीख जाए। इस तरह का कोई प्रेशर आप नहीं डालेंगे। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आपका जो बच्चा होता है वो 3 तरह से चीज़ों को सीखता है। आप कभी भी अपने घर में देखिए, आप उसको कुछ सिखाते नहीं हैं, आप उसको हिंदी बोलना नहीं सिखाते हैं, आप उसको किसी तरह का थैंक यू कहना या कोई जो गाली भी आप बोलते हैं परिवार में वो नहीं बोलनी चाहिए, वो भी आप सिखाते नहीं हैं। किसी को पीटना, रोना, गुस्सा करना, ये कुछ आपको सिखाते नहीं हैं, ये बच्चा आपसे सीखता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे हैं 3 तरीक़ों से सीखते हैं। पहला, उनको कोई ना कोई पुरस्कार मिले, पुरस्कार का लालच हो, यानी उनको कुछ मिलेगा, इस लालच में बच्चे सीखते हैं। दूसरा, तारीफ़ अगर बच्चों को करो तो बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, यानी हम उनकी तारीफ़ करें तो बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है। अपनी तारीफ़ के लिए इस पूरे वर्ल्ड में सब लोग ललायत रहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई 2 शब्द बहुत अच्छे से बोले। और तीसरा है, डर या दबाव में आके सीखते हैं। ये 3 कारण हैं बच्चों के सीखने के या किसी के भी सीखने के। तो पहला जो कारण है, अगर हम पहले कारण की बात करें कि किसी चीज़ के अवार्ड रिवार्ड को, किसी चीज़ के पाने की लालच में अगर बच्चा सीख रहा है तो बच्चा टेम्परेरी सीखेगा। आप जब उसको कोई चीज़ ला के देंगे, ठीक है बेटा आपको आज बिस्किट का पैकेट ला के देंगे, वो सीखेगा। और फिर दोबारा कल हम आप एप्पल ला के देंगे, सीखेगा। आज हम आपको टॉफ़ी ला के देंगे, सीखेगा। लेकिन जब आप वो लाना बंद करेंगे तो हो सकता है वो बच्चे की सीखने की गति कम हो जाए। दूसरा जो कारण मैं बता रहा हूँ, दूसरा है आप अपने डर से, आप उसको बहुत तेज थप्पड़ लगाएंगे, वो आपसे डरेगा। या प्रेशर से, किसी तरह से मम्मी उसको बोल देगी पापा आएंगे तो उसको पिटवाएंगे, नहीं तो अपना होमवर्क करो, इस प्रेशर में आके सीखा। इस तरह से भी जो बच्चे काम करेंगे वो तब तक काम करेंगे जब तक आप उनके पास बने हैं, और जब आप नहीं रहेंगे आपका बच्चा बिल्कुल काम नहीं करेगा। तीसरा जो वजह है बच्चे की सीखने की, वो है उसकी प्रेज़ करना, उसकी किसी अच्छी बात के लिए प्रेज़ करना। और मेरा ये मानना है ये सबसे बेस्ट वे है आपके बच्चे को पढ़ाने का, क्योंकि इसमें ना आपका कोई अवार्ड रिवार्ड उसकी आदत डाल रहा है और ना इसमें आपका डर काम कर रहा है। सिर्फ उसकी अच्छी बातों के लिए उसको वेल डन कह के, वेरी गुड कह के, तुम बहुत अच्छे हो, इस तरह से प्रोत्साहित करके आप अपने बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब बात आती है कि बच्चा स्कूल में आपका इन सारी चीज़ों की मैं कुछ पिक्चर्स भी लेके आया जो मैंने आपको बात की है। इस पिक्चर्स को मैं आपको अभी इस स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँगा। होगा ये सारी पिक्चर्स इस बच्चे के बारे में जो भी आपको दिखाई जा रही हैं वो कैसी लग रही हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि आपका बच्चा जो है जब क्लास में आ गया है तो वो कैसे सीखना शुरू करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीख जाए। अब हमें डायरेक्ट उसको पेंसिल पेन या कोई चीज़ पकड़ानी नहीं है, उसके हाथ में अभी वो ग्रिप नहीं है, उसको टेक्निक नहीं है पेंसिल कैसे पकड़नी है, अभी वो जान नहीं रहा है कि किस तरह से होगा अभ्यास।
और हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं ये लो पेंसिल और ये लिखो, 1-2 बार लिखवाया और फिर उसको पिटना शुरू करते हैं। नहीं, आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत बेहतर लिखे, बहुत अच्छा लिखे और अपने आप लिखे, बैलेंस बनाए, तो कुछ एक्टिविटी हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ और बाद में पिक्चर से भी मैं शो कर दे रहा हूँ। ये एक्टिविटी आप बच्चे को पहले कराएंगे, ये इस बात का टीचर भी ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स भी, ताकि आपके बच्चे के हाथ की ग्रिप बन जाए। अब वो एक्टिविटी क्या है? जैसे पौधों में पानी देना। जब पौधे में पानी देगा तो किसी ने चीज़ को होल्ड करना सीखेगा, पकड़ना सीखेगा अपने हाथ से। कोई चीज़ पकड़ा दीजिए, कोई बोतल पकड़ा दीजिए या कुछ उसको मग पकड़ा दीजिए, ग्लास पकड़ा दीजिए, उससे पानी पौधों में देना सीखे। पौधे में पानी देने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपका बच्चा चीज़ों को होल्ड करना सीख गया। सेकेंड थिंग से जो है आप उसको स्पून पकड़ा दीजिए, स्पून चम्मच का इस्तेमाल करें। जब भी खाना देते हैं आप स्पून दे दीजिए, उसको होल्ड करना। हमारा पर्पज़ उसको पेंसिल पकड़ाने से पहले कुछ चीज़ें होल्ड करना सीखे, तो स्पून से खाने की उसको आदत डालिए, चम्मच पकड़ाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, बैट बॉल। बैट बॉल खेलिए बच्चे के साथ। जब बैट बॉल खेलते हैं तो वो अपना बैलेंस बनाता है बैट को लेके, ताकि बैट इधर उधर नहीं घूमे, तो वो बैट जब पकड़ेगा तो उससे उसका बैलेंस बनाएगा। चौथा, हैंड शेक करना सिखाइए। आप उसको हैंड पकड़ के उसका हाथ इस तरह से उसको हैंड शेकिंग सिखाना शुरू कीजिए। आप उसको बोलिए बार बार मुट्ठी को अपनी बंद करे खोले, मुट्ठी बंद करे। अभी कुछ पिक्चर से आपको दिखाई देगा, ऐसे मुट्ठी बंद करे खोले, इससे उसकी पकड़ मजबूत बनेगी। और कपड़ों पे जब आप बाहर सुखाने जाते हैं तो क्लिप लगाते हैं, क्लिप, उसको क्लिप को उसको प्रेस करके बोलिए, उसको लगा के छोड़ेगा, उसको एक बार लगा के छोड़ देगा। तो इस तरह से जब क्लिप को प्रेस करता है तो उसके हाथों की वो मजबूती बनी रहती है। इस तरह से बच्चे के हाथ की ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी और आप पाएंगे धीरे धीरे कि बच्चा आपका चीज़ों को पकड़ने लग गया है। अब उसके हाथ की मजबूती आ जाती है और इस तरह से वो अब कोई भी चीज़ होल्ड कर पाता है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो सारी चीज़ें मैं बताई हैं ये सारी मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको शो कर रहा हूँ। कुछ पिक्चरें आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी, आप पाएंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं लगातार, ये पानी देने वाली पिक्चर जो आ रही है आपको, या चम्मच से खाने वाली जो बात आ रही है, या हैंड शेक करने वाली जो बात आ रही है, ये सारी लगातार पिक्चरें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी पिक्चर के माध्यम से मैंने शो की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको लगातार बारी बारी से इसको देखते जाइए जो भी पिक्चर शोज हो रही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यस, इस तरह से आप देख लीजिए। अब बात आती है कि बच्चा जब आप सीख गया होल्ड करना, वो कैसे शुरुआत करता है। तो शुरू में उसको कोई ड्राइंग शीट, अभी मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। ड्राइंग शीट या चाक बोर्ड कोई होता है या कोई ऐसी स्लेट टाइप होती है जिसपे बार बार इरेज किया जा सके, वो आप उसको देंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें अपने आप बनाएगा, क्योंकि पेंसिल पकड़ना आपका बच्चा पहले सीख गया है। और शुरुआती दौर में आप उसको कोई बड़ा मार्कर, बड़ी कलर्ड पेंसिल या स्केच पेन, शार्प पेंसिल, पतली पेंसिल मत कीजिए, क्योंकि बच्चे की पहले ग्रिप बननी चाहिए। तो बारीक चीज़ें पकड़ा देंगे तो वो लेटर्स बना नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप ड्राइंग शीट या चाक बोर्ड का इस्तेमाल करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आप शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो आसपास की चीज़ों को टैली करती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा अक्सर आप देते हैं या तो लाइन लगाता है या गोल गोल कुछ बनाता है, तो आप उसको वो गोला जो बना रहा है वो सर्कल बना दीजिए, बोलिए बेटा आप भी ऐसे गोल गोल बनाइए, वो बनाएगा। उसको आसपास की चीज़ों से आप जोड़ दीजिए। देखो बेटा ये गोल गोल है, ये देखो ये सन की पिक्चर दिखा दीजिए, सन गोल है बेटा। देखो ये कॉइन है, ये भी गोल है। ये गोल जितने भी सर्कल की चीज़ें हैं, कॉइन दिखाया आपने, सन दिखाया है, चंदा मामा देखो बेटा ऐसे गोल गोल दिखाई देते हैं। तो आसपास की चीज़ों जब एसोसिएट करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है, उन चीज़ों को जानता भी है और सीखता भी है। उसको शुरू में कोई टारगेट मत दीजिए, आज तुमने ये सारे गोले बना देने हैं, आज तुमने सारा ये लेटर लिख देना है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कहना है। उस पर कोई प्रेशर, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य आपने अभी देना नहीं है। आपने हमेशा कोशिश करनी है पेंसिल, कुछ कलर्ड पेंसिल का इस्तेमाल करे आपका बच्चा। तो इस तरह से आपके बच्चे की जो है लिखने की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे अब वो लिखना शुरू कर लेता है। और अंत में मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि आपके बच्चे की ये शुरुआत मैंने कराई है और कोशिश की है कि आप सभी टीचर्स, आप सभी पेरेंट्स इसी तरह से बच्चे की शुरुआत कराएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी स्टार्टिंग कराऊंगा कि अब बच्चे को लिखें कैसे, क्या बना के दें कि बच्चा लिखे। तब तक के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियों के साथ मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे, शुभ खैर।